कभी सोचा है कि ये मन एक पल भी शांत क्यों नहीं बैठता? हमेशा इधर उधर भागता रहता है, ख्यालों में उलझा रहता है। हम सब इससे परेशान हैं, है ना? खैर, आज एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए इस सदियों पुरानी मुश्किल का एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जानते हैं, गीता में अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था कि मन को कंट्रोल करना तो हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल लगता है। और ये बात हम सबको महसूस होती है, राइट? जितनी कोशिश करो इसे काबू में करने की, ये उतना ही हाथ से फिसलता जाता है। तो क्या इसका मतलब ये सच में इम्पॉसिबल है? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे सीधी साधी कहानियों में छुपे होते हैं। तो ये कहानी है एक बहुत पहुंचे हुए गुरु और उनके एक बड़े होनहार शिष्य की। गुरु अपने शिष्य को एक बहुत खास शक्ति देना चाहते थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चेतावनी भी दी। गुरु ने अपने शिष्य को एक सिद्धि दी। अब ये सिद्धि क्या होती है? ये एक तरह की सुपरनैचुरल पावर है जो बहुत गहरी साधना और डिसिप्लिन से मिलती है। और इस सिद्धि से शिष्य एक बहुत ताकतवर जिन को बुला सकता था जो उसका हर हुक्म मानता। सुनने में तो ये एक कमाल का गिफ्ट लगता है, पर इसके साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा था। गुरु का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर था। अब ये शक्ति तुम्हारे पास है, लेकिन जब तक मैं यहां नहीं हूं, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। इस एक चेतावनी ने कहानी में सस्पेंस पैदा कर दिया। शिष्य को इतनी बड़ी पावर तो मिल गई, पर उसे यूज करने पर एक कंडीशन थी। और जैसा कि अक्सर होता है, शिष्य से रहा नहीं गया। उसे लगा, अरे एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। उसने मंत्र पढ़ा और पलक झपकती एक बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर जिन उसके सामने प्रकट हो गया। शिष्य हैरान था, थोड़ा डरा हुआ भी, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत बुला ली है। जिन ने गरजते हुए कहा, मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अगर मैं एक पल के लिए भी खाली बैठा तो समझो तुम गए काम से। अब शिष्य की हैरानी खौफ में बदल गई। उसे समझ आ गया कि इस जिन को लगातार बिजी रखना होगा, वरना उसकी अपनी जान खतरे में। घबराहट में शिष्य ने उसे फटाफट काम देने शुरू किए। आटा लाओ, जिन सेकंड्स में ले आया। लकड़ियां लाओ, वो भी तुरंत आ गईं। मेरे लिए एक महल बनाओ। और अरे, देखते ही देखते एक आलीशान महल खड़ा हो गया। हर काम पलक झपकते ही पूरा हो रहा था, और जिनकी काम की भूख और बढ़ती जा रही थी। बहुत जल्द शिष्य के पास उसे देने के लिए कोई काम ही नहीं बचा। जब शिष्य के सारे आइडियाज खत्म हो गए, तो वो डर के मारे भागा भागा अपने गुरु के पास गया और सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा। अब तो सिर्फ गुरु का ज्ञान ही उसे बचा सकता था। गुरु लौटे और शिष्य को उसकी बेवकूफ़ी पर डांटने के बाद मुस्कुराए, क्योंकि सॉल्यूशन किसी मुश्किल काम में नहीं, बल्कि एक बेहद सिंपल सी तरकीब में छिपा था। गुरु ने शिष्य को उसकी गलती के लिए फटकार तो लगाई, पर फिर एक बहुत ही आसान सा इंस्ट्रक्शन दिया। ये दिखाता है कि असली ज्ञान हमेशा सिंपल होता है। प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेटेड तो हमारा दिमाग बनाता है। गुरु ने कहा, एक लंबा सा बांस का खंभा लाओ और उस पर खूब सारा तेल लगा दो। फिर उन्होंने शिष्य से कहा, अब जिनको हुक्म दो कि इस पर चढ़े और फिर उतरे, और बस उसे यही बार बार करने को कहते रहो। ये एक ऐसा काम था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था, और बस इसने उस जिन को पूरी तरह से बिजी कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये सिर्फ एक जिन और एक शिष्य की कहानी नहीं है। असल में इसमें हमारे अपने मन को कंट्रोल करने का एक बहुत गहरा राज छिपा है। देखिए, कहानी का असली मतलब अब खुलता है। वो ताकतवर बेचैन जिन असल में हमारा अपना मन है। वो डरा हुआ शिष्य हम खुद हैं। और वो बांस का ना खत्म होने वाला काम, वो है साधना, यानी एक डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस। तो साधना क्या है? ये एक डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड प्रैक्टिस है, जैसे मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना, या कोई भी ऐसा काम जिसमें पूरी कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो। यही हमारे मन रूपी जिन के लिए वो बांस का खंभा है। ये मन को एक जगह पर टिका कर रखता है ताकि वो इधर उधर भटक कर केओस न फैलाए। आज की दुनिया में जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, ये उसका ही आधार है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, एक खाली मन उस जिन की तरह केओस क्रिएट करता है, लेकिन जब उसे एक सिंपल रेपिटेटिव काम में लगा दिया जाता है, तो वो शांत होकर हमारे कंट्रोल में आ जाता है। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जहां हम किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि मन का शोर खत्म हो जाता है। मतलब मन को दबाना नहीं है, उसे सही काम में लगाना है। यही असली कला है। और ये कहानी हमें आखिर में एक सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
आपके मन के लिए वो बांस का खंभा क्या है? वो कौन सा एक काम है, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना हो, जो आपके इस बेचैन मन को शांति और दिशा दे सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।